जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष ज्ञान में गुरु ग्रह जिस किसी भी व्यक्ति का अष्टम भाव में होता है, चाहे कोई सा भी लगन हो, अष्टम भाव में गुरु बैठ जाता है तो रहस्यमय ज्ञान यह है कि उस व्यक्ति का, उसके परिवार में किसी न किसी स्त्री ने या तो सती होकर के मरी है या कोई स्त्री की अकाल मौत हुई है। इसीलिए गुरु अष्टम भाव में बैठा दिया जाता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार या उसके पितरों के कर्मों के अनुसार कह लीजिए, या उसको पितृ दोष की वजह से और स्त्री का पितृदोष की वजह से गुरु अष्टम भाव में बैठता है। और गुरु यदि अष्टम भाव में बैठ जाता है तो पितृदोष लगने की वजह से उसके यहाँ पे बच्चे उत्पन्न होने में समस्या उत्पन्न होती है। पितृदोष है ये। यदि वह व्यक्ति उन महिलाओं का जो उसके पिछले एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी हो सकती है, उसमें किसी न किसी महिला ने या तो आत्महत्या की है, या किसी को सांप ने काटा है, या फिर कुएं में कूद करके आत्महत्या की हो, मरी हो, या फिर जल करके वो सती हुई हो, ऐसी स्त्री की आत्मा उस व्यक्ति के साथ में रहती है जिसका गुरु अष्टम भाव का होता है। और यदि वो महिला अच्छी रही, आत्मा पवित्र रही, तो वो उस मनुष्य को बहुत उच्चतम स्तर तक लेकर के जाती है ज्ञान के मामले में। परंतु वंश का नाश हो जाता है, उसका वंश वृद्धि नहीं होगी। और यदि वंश वृद्धि किसी वजह से, दूसरे ग्रहों की वजह से हो गई, तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, लड़के उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और जिसका अष्टम भाव का गुरु होता है, वह उस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा की वजह से उसको बुद्धि बहुत तेज होती है, उसको मान सम्मान बहुत मिलता है, और धन की कमी नहीं होती है। हर प्रकार का सुख उसको मिलता है, परंतु बच्चे का सुख उसको नहीं मिलता है, क्योंकि स्त्री का दोष उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। यह बिल्कुल अकाट्य चीज है। यदि किसी मनुष्य का अष्टम भाव का गुरु, चाहे किसी भी लगन का हो, यदि किसी भी राशि का अष्टम भाव में बैठा हुआ हो और उसके साथ में ऐसी घटना नहीं हो रही हो, तो वह अपनी पत्रिका हमसे चेक करवा सकता है निशुल्क, बिना किसी दान राशि के, बिना किसी दक्षिणा के, बिना किसी फीस के। जिसका अष्टम भाव में गुरु हो, उसकी पत्रिका निशुल्क देव राधा ट्रस्ट के द्वारा देखी जाएगी, क्योंकि देव राधा ट्रस्ट के द्वारा अष्टम भाव के गुरु के ऊपर एक अनुसंधान किया जा रहा है। उस अनुसंधान में आपका सहयोग, अमूल्य योगदान होगा, यदि जिसका भी अष्टम भाव का गुरु हो और जो मैंने कहा वैसा उनके जीवन में नहीं हो रहा हो तो। और अष्टम भाव का गुरु होने पर वह व्यक्ति पिछले जन्म की आत्माएं साथ होने की वजह से उसके साथ में उसकी वाणी की सिद्धि भी उसके साथ में हो सकती है, या वह तंत्र लाइन का ज्ञाता हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, या फिर बुद्धि के मामले में, जोड़ तोड़ के मामले में उस व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ये अष्टम भाव के गुरु की विशेष खासियत होती है। तो ऐसे मनुष्य को श्री हरि विष्णु की उपासना करना चाहिए, और श्री हरि विष्णु के जो विष्णु सहस्त्र नाम को रोजाना सुनना चाहिए। यह समय हो तो उस मनुष्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से उसके साथ चलने वाली जो स्त्री आत्माएं हैं, वो आत्माएं प्रसन्न होगी, तो उस व्यक्ति को बहुत उच्चतम स्तर तक उसको मान, सम्मान और कीर्ति वह दिलवा सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि अष्टम भाव में स्थित गुरु जो होता है
वह द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान को देखकर उन भावों को हष्टपुष्ट करता है। छठे से 12वें भाव और द्वितीय स्थान की दृष्टि करके लग्न को शुभ तत्व में परिवर्तन करता है और इसका लाभ पहुंचाता है, जिससे लग्न को मजबूती मिलती है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसका लग्न मजबूत हो जाता है वह अपनी जिंदगी के आधे कष्ट को तो स्वतः कम कर लेता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि मनुष्य को अपने लगन को मजबूत करना चाहिए, उसको बल देना चाहिए। इसलिए लगन में जो राशि बैठी हुई होती है उस राशि का रत्न मनुष्य को धारण कर लेना चाहिए और उस राशि के जो देवता होते हैं, इष्ट देवता, उनकी पूजन अर्चन करने से लग्न को बल मिलता है। और लग्न को जब बल मिलता है तो वह आपके दूसरे अन्य खराब ग्रहों का आधा रिजल्ट, खराब रिजल्ट को वो समाप्त कर देते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।